तो आगे सब। हाँ भाई, लगा दे इंट्रो। Hello guys, welcome back to the channel. Hope you all are having a fabulous day and you are safe wherever you are. So finally guys, update version 6.3 आ चुकी है and I have to say this is one of the best update I have seen in the past few years. So yeah, pretty excited. So चलिए देख लेते हैं कि क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं मुझे. So ये कुछ रिवॉर्ड्स है जो कि मुझे मिले हैं मिस्टिक लेवल 70 गियर 25 और डॉक्टर ऑक्टोपस गियर 25 की वजह से. सो मुझे कंपनसेशन की वजह से ये सब मिले एंड कुछ मिले हैं फैक्शन बैटल रिवॉर्ड्स जो कि लेम है या गाइस. सो या गाइस, और स्टोरी मोड मैं जल्द ही गाइड बनाऊंगा. बट चलिए देख लेते हैं कि कंबाइन फ्रैगमेंट्स के बाद क्या मुझे ओडिन्स ब्लेसिंग मिल सकती है. तो HP ऊरू मिली है गाइस. सो या अगेन अमेजिंग है. एक 6 स्टार HP ऊरू इज़ वर्थ इट अराउंड अ मिलियन गोल्ड गाइस. सो ओवर अ मिलियन गोल्ड आई वुड से. एंड द डायमेंशनल क्लास स्टोर मिशन चलिए देख लेते हैं उससे हमें क्या मिलता है. सो या 9 मुझे 9 जमा करनी पड़ी. स्टेज 4 टाइप एनहांसमेंट टिकट. इट इज़ प्रिटी अमेजिंग गाइस. सो या the rewards are pretty good and I have to say after a long time I had so much fun in story mode. So okay guys, today आज हम क्या करने जा रहे हैं. सो हम बेटा रे बिल को ट्रांसेंड करेंगे. सो गियर्स तो है नहीं 25, तो फटाफट गियर्स 25 करते हैं. सो एज यू कैन सी गाइज, नेक्स्ट अपडेट तक आपको ये टोकन्स मिलेगी शॉप में. 100 गोल्ड में आप 100 खरीद सकते हैं एंड इसका इस्तेमाल करके आप अपने कैरेक्टर जो कि अवेकनिंग हो सकते हैं, जो अवेकन कैरेक्टर हो सकते हैं, दैट इज़ करेंटली 10 मेडुसा को छोड़ करके आप उनमें ये गियर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 1 गोल्ड कॉस्ट करेगा गाइस. सो इसीलिए मैंने गियर अपग्रेड नहीं किया था बेटा रे बिल का. सो या and he is ready to be transcendent guys. So let's transcend him. एंड नो बिफोर दैट आई वॉन्ट टू से दैट कि गाइज अगर आप स्किल देखो तो अवेकनिंग स्किल में जो आप देख रहे हो इंक्रीज, अगर आप नीचे देखो तो आपको सब चीज़ सेम मिलेगा ऊपर से, बट नीचे में इंक्रीज ऑल अटैक बाय +25% एंड ऑल डिफेंस बाय +25% फॉर 40 सेकेंड. तो यहाँ पर थोड़ा सा नर्फ किया गया है जस्ट बिकॉज टू बैलेंस आउट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता. पहले +40% सॉरी +50% +50% था गाइज. सो यह हाफ कर दिया गया है. ओके, सो नाउ लेट्स ट्रांसेंड हिम. अराउंड 43,000 के करीब HP बम्प जाएगी और 26,000 एनर्जी अटैक. सो फाइनली द I would say for now the real god of thunder in MFF has transcended. So yeah, let's see what he can do guys. So I'm pretty excited for him. So let's take a look how he is looking. I have very much invested in, not very much but quite a bit invested in him. So as you can see he has 124% energy attack speed, 37 quick rate, 199.59 या 200% मान लेते हैं क्रिक डैमेज, इग्नोर डिफेंस मैक्स्ड आउट एंड रिड्यूस कूलडाउन ऑल्सो मैक्स्ड आउट. गियर्स आर एट 25 5 स्टार एनर्जी अटैक उरूज और क्रिक डैमेज उरूज दी हुई है. बीच बीच में कूलडाउन क्यों दिया है भाई. ओ या सो आई एम ओवर 2%, तो आई हैव टू रिमूव दैट कूल डाउन वन. सो मैं बाद में कर लूँगा. सो या स्किल्स में थर्ड स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. 100% अटैक बफ मिलता है फॉर 2 अटैक्स और इंक्रीज ऑल अटैक मिलता है. फोर्थ में फिफ्थ में है डिक्रीज लाइटनिंग रेजिस्ट एंड डिफेंस डाउन. सो अगेन गाइज हमने देखा था, मैंने एक प्रीवियसली अवेकन्ड बेटा रे बिल पे वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि हाउ गुड ही इज़. सो हमने उसमें किया था कि जनरली स्टेज 65 हमने बेसिक क्लियर किया था इसके ओन पोटेंशियल से. उसके बाद हमने हेक्स का इस्तेमाल करके स्टेज 70 को भी क्लियर किया था, 1 शॉट किया था. एंड स्टेज 80
स्टेज 80 तक हम गए थे। सो अगेन गाइज हम आज भी वही टीम का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इस्तेमाल करेंगे निक फ्यूरी और फाइव लेवल का, जिससे हम कोशिश करेंगे वन शॉट करने का। देखना होगा कौन सा स्टेज। एंड या गाइज, सो प्रीटी एक्साइटेड एंड दिस टीम वी विल बी यूजिंग टू मैक्सिमाइज। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ हिज रॉ डैमेज। सो डेफिनेटली गाइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है। मैं स्टेज 65, अगर आपको याद होगा, सो पिछला वीडियो में अगर नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है गाइज। सो स्टेज 65 तक हम बेटा रे बिल से क्लियर करते थे। सो स्टेज 65 में अराउंड 3 मिनट्स के करीब कर रहा था। एंड डेफिनेटली गाइज बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है डैमेज वाइज। सो यहाँ आप देख सकते हो 1.5 बार एंड वी आर एट स्टेज 70। द टीम आई एम यूजिंग इज वाइट फॉक्स लीड, बेटा रे बिल एंड फाइव लेवल। वाइट फॉक्स टू इंक्रीज द डीबफ गाइस। एंड थोड़ा सा लेंदी है फाइट, तो मैं आपको ज़्यादा यहाँ वेट करवाना नहीं चाहता, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है वीडियो को थोड़ी सी। बट गाइज ही हैज़ अमेजिंग डैमेज, मतलब गॉड टियर लेवल ऑफ डैमेज है गाइज। मेरे ख्याल से तो बहुत सारे टियर 3 से बहुत अच्छा डैमेज है बेटा रे बिल का। और अगर आप कंसिडर कर रहे हो एपिक क्वेस्ट को करना, तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि बेटा रे बिल को अवेकन ज़रूर करें। लाइक अराउंड हमें 640 या 640 CCF लगती है शायद स्टार लॉर्ड के लिए। एंड डेफिनेटली आपके और अगर आप बेटा रे बिल को करो तो 360 CCF एक्स्ट्रा देके कर लोगे। तो आपने देखा गाइस, सो अराउंड 3 मिनट एंड 10 सेकेंड के करीब हमने किया। सो लेट्स ट्राई आउट सम डिफेंस डाउन मैजिक गाइस। सो अगेन यहाँ वेपन हैक्स का इस्तेमाल किया है। टीम जो हमने यूज़ किया है वो है निक फ्यूरी लीड, बेटा रे बिल एंड फाइव लेवल। So let's see if we can one shot stage 80 guys. So remember before the transcend potential he was able to one shot stage 70। हम लोग stage 80 नहीं कर पा रहे थे, बट देखते हैं कि कितना ज़्यादा improvement आया है। So let's see अगर stage 80 हम one shot कर पाते हैं। So again OP 35 tier 3, I would call now it the tier 3। tier 2.5 का ज़माना गया, tier 3 and 9 second boom, just 9 second clear guys। So he is amazing। Okay guys, so let's try stage 89। stage 89 try करते हैं। The team we will be using is white fox lead, Deadpool tier 3, Deadpool not needed, the uniform is needed, must have, and बेटा रे बिल। सो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर इज, अगेन गाइज मैंने बताया है डेडपूल को हम टैग करेंगे, डिफेंस डाउन करेंगे 5th स्किल से, एंड देन वी विल टैग बेटा रे बिल एंड यूज 5 for tier 3। I am calling it tier 3 from now because it has some crazy amount of damage, crazy amount of buffs, and I have to say that now guys कि awakening characters are somehow better than tier 3s। many tier 3 से बहुत better है, चीप है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट के मामले में भी बहुत चीप है। एंड डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप न्यू प्लेयर हो तो मैं आपको बोलूँगा लाइक 800 CCF आपको मिनिमम लगती होगी एक tier 3 करने के लिए। बट मैं बोलूँगा आप आराम से 2-3 अवेकनिंग करो, जैसे बेटा रे बिल हो गया, देन मिस्टिक हो गई। सो या गाइज देखा आपने स्टेज 89 मैंने क्लियर किया था, स्टेज 89, एंड इट वाज नॉट जोक गाइज। सो ही इज़ अमेजिंग। सो चलिए ट्राई करते हैं हिम इन GBR। यहाँ मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स, अलाइव फ्रेंड्स को बुलाया, तो शाउट आउट गाइज, प्लेथ बीस्ट एंड साहिद Danalla। Yeah, so let's see how he does here। So again mob clear में तो मैं जानता हूँ he will clear him pretty good। I am expecting around 2 minute clear। मैंने expect किया हुआ है 2 minute clear। So yeah, 2 मिनट में अगर करता है तो डैमेज इज़ गुड। अगर उससे जल्दी करता है देन आई वुड बी सरप्राइज गाइस। सो देखते हैं कि कितना जल्दी करता है। लाइक अवेकनिंग से पहले, मैंने वीडियो तो नहीं डाली, अवेकनिंग से पहले मैं GBR को अराउंड 2 मिनट के करीब कंप्लीट कर पाता था। तो अगर 2 मिनट में कंप्लीट करूँगा तो डेफिनेटली कोई अपग्रेड नहीं आई है। अगर उससे पहले करता हूँ, वो that was some crazy shit of damage guys। like just melted like 5-3 and the tier 3 skill and boom guys, just made him to 40 bars। that was pretty amazing।
and the damage is looking really nice guys, really nice. And yeah, बहुत अच्छे अच्छे tier 3s भी वन शॉट मतलब 40 तक नहीं ले आ पाते हैं. There are some like Luna Snow, like Sam Rogers, Namor maybe, but okay, sorry guys, you have to die. I'm really sorry for that. And yo, the damage is crazy. Yes, 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 yes. So I am pretty amazed by Beta Ray Bill right now. Wow, 1 minute 29 second. That was quite fast guys, that was quite fast. And around I did 92% of the damage there guys, 92%. And okay guys, so here I am trying a vacant Beta Ray Bill in squad battle, no restriction. Like here I generally use Seren Rogers. So देखते हैं कि कितना डैमेज है, पोटेंशियल देखते हैं. यू हैव टू नोट दैट गाइज, स्क्वाड बैटल में कोई डिफेंस डाउन, लाइटनिंग रेजिस्टेंस डाउन नहीं है. सो डेफिनेटली जो भी आप देखोगे वो बेटा रे बिल का रॉ डैमेज होगा. एंड दिस इज़ नॉट माई बेस्ट रन बिकॉज मैंने बहुत मैसअप किया इस रन में, एंड मैं वापस रिकॉर्ड करना नहीं चाहता था. ऑनेस्टली बहुत लेंदी होता है स्क्वाड बैटल फाइट्स, सो दैट इज़ वाई. एंड ही इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत ही हाई मूवमेंट स्पीड है. दैट इज़ वाई मैं हिट नहीं हो रहा हूँ उन लाइटिंग ऑफ से. सो डेफिनेटली उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है. एंड ही इज़ वेरी अमेजिंग इन क्लियरिंग द मॉब. सो या वेरी हाई AOE वाइज डैमेज बहुत ज़्यादा है, तो मॉब क्लियरिंग बहुत अच्छा होती है. डेफिनेटली नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर स्क्वाड बैटल, बट ही इज़ प्रीटी गुड देयर. सो वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं. So yeah, let's fast forward it. And as you can see guys, he has some really good damage guys. Squad battle wise mediocre बोलूँगा, बहुत high नहीं बोलूँगा. I would rate him very not in the very top tier in squad battle, but he is good. He can pull out some decent score guys. Like here I did around 1.7, yeah, 1.74, but this was not my best run. The best run was around 2 million guys. So yeah, that was not the best run here. Like you have rage or energy, then he might go above 2 million, like 2.5 in squad battle. So yeah, pretty good scoring guys. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. ट्रांसेंड पोटेंशियल ने अवेकेंड कैरेक्टर्स को और पावरफुल और मेटा लिस्ट में आगे धकेला है. सो और भी बहुत सारे ट्रांसेंड पोटेंशियल पे बात करेंगे, बट for now guys, please subscribe to the channel, hit that notification bell, and don't forget to like the video guys. See you in the next one.